जय हिंद, स्वागत, नमस्कार आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि चीन की कानूनी मिसाइल क्या है, मैं बताऊंगा आज आपको, और क्यों इसी वक्त इस मिसाइल को दागा है चीन ने, अमेरिका के ऊपर दागा है ये खास तौर से, और जिनपिंग के आगे कैसे झुक गए ट्रंप। समझिए इसको दोस्तों। महीनों से मैं आपको कह रहा हूं, ईरान ने दुनिया को पलट दिया है, वो मौका दे दिया है जब चीन, रूस, ब्रिक्स सबके सब चढ़ जाएं अब अमेरिका के ऊपर में, अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए। तो आज समझिए कैसे पूरी दुनिया को बदल डाला है ईरान ने, और बैकग्राउंड में खड़ा है रूस यानी पुतिन। तो सबसे पहले बात कि चीन की ओर से एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापारिक जंग जो टैरिफ वॉर चलता रहा है उसको लेकर के खबर है। अब इसको समझिए। चीन ने हालांकि 13 अप्रैल को ही एक कड़ा कानून बनाया था, डिक्री नंबर 835 इसको चीन कहता है, जिसमें विदेशी अनुचित न्यायाधिकार विरोधी, काउंटरिंग फॉरेन इंप्रॉपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या है, ये जार्गन का मतलब इसमें बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी देश अगर सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, जो 13,000 के करीब प्रतिबंध ईरान पर लगा रखा है अमेरिका ने, और दुनिया के हर देश पर जो देश उसके पिछलग्गू नहीं है, चीन हो, भारत हो, रूस हो, ये तमाम देश जो हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे प्रतिबंधों को, ऐसे सैंक्शंस को इस चीन के कानून ने गैर कानूनी करार दिया है। तो कैसे गैर कानूनी करार दिया है, तो इसकी 3 बड़ी बातें समझ लीजिए। ये कानून अब चीन का कहता है, जिसको 2 दिन पहले लागू कर दिया है चीन ने, कि अगर अमेरिकी बैन को यानी सैंक्शन को माना तो तुम्हारी खैर नहीं। वो कंपनियां जो चीन से ऑपरेट करती हैं, चीन से कारोबार करती हैं, चीन में कारोबार करती हैं, या चीन के साथ उनका ताल्लुक है, या किसी भी तरह का चीन के साथ व्यापार करते हैं, अगर उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को माना तो उनके ऊपर फिर कार्रवाई करेगा चीन। विदेशी कंपनी कौन कौन से दायरे में आ रही हैं? एप्पल, मैस्टर्क, या कोई बैंक है, या ढेरों कंपनियां हैं अमेरिका की जो चीन से कारोबार करती हैं, चीन में अपने उत्पाद बनवाती हैं, या तेल कंपनियां हैं जो कारोबार करती हैं ईरान से, लेकिन उस पर सैंक्शन लगा देता है चीन। तो ऐसे हर एक कंपनी पर अब चीन ने कह दिया है कि आपको अमेरिकी दबाव को, अमेरिकी सैंक्शन को नहीं मानना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके खिलाफ चीन एक्शन लेगा, सीधी कार्रवाई करेगा। इसे मेलिशियस एंटिटी, दुर्भाग्यपूर्ण इकाई मान लिया जाएगा ऐसी कंपनी को। तो अब नतीजा क्या होगा इसका? कंपनी की चीन में संपत्ति जब्त हो सकती है, डेटा ट्रांसफर पर रोक लगा दिया जा सकता है, उसके अधिकारियों को जेल में डाला जा सकता है। ईरान के तेल को इससे कानूनी ढाल मिली है। आप समझिए कितना बड़ा दांव है ये चीन का और ट्रंप को मात देने का। 3 मई को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस कानून का इस्तेमाल करके ये ऐतिहासिक आदेश भी अब जारी कर दिया है। कानून बन गया था अप्रैल में, आदेश अब आ गया है। क्या है? चीन ने अमेरिका के द्वारा 5 चीनी तेल कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसको गैर कानूनी करार दिया है, और उन्हें मानने से साफ मना कर दिया है। अब तक ये सबसे बड़ा हथियार रहा है अमेरिका का। पिछले 1 साल में आपने देखा है कि कैसे सैंक्शन लगा करके, टैरिफ लगा करके अमेरिका ने परेशान किया पूरी दुनिया को, और ईरान पर तो हजारों सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अब चीन क्या कर रहा है? चीनी कंपनियां बिना किसी डर के अब ईरान से तेल खरीद सकेंगी, और वो कह सकेंगी कि ये चीन का कानून कहता है कि हमें खरीदना होगा, नहीं तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर अमेरिका इस पर दबाव डालता है तो चीन उल्टा अमेरिकी कंपनियों पर कार्रवाई करेगा। अब इसके मायनों को समझिए। इस कानून ने ईरान को भी कवच दे दिया है। तेल बेचो ईरानी, चीनी कंपनियों को, अगर अमेरिका कुछ करता है तो चीन फिर काउंटर स्ट्राइक करेगा, चीन फिर कार्रवाई करेगा। यह कानूनी मिसाइल है। और दोस्तों, आज की दुनिया में जितना काम मिसाइल, एक्चुअल के मिसाइल करते हैं, उससे ज्यादा काम इकोनॉमिक मिसाइल करते हैं, और ये इकोनॉमिक मिसाइल है चीन का, सीधे अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया है चीन ने। तो पहली खबर जो मैं बता रहा हूं कि चीन की कानूनी मिसाइल जो है वो ये है, कानूनी मिसाइल छोड़ रहा है चीन। अब ईरान मिसाइलों से लड़ रहा है तो चीन कानूनी मिसाइल छोड़ रहा है।
और इस पर तो आऊंगा, बहुत दिलचस्प है कि कैसे जिनपिंग के आगे झुकने पर मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैसे बिसात में फंसे हैं रूस, चीन, ईरान के, जो मैं आपको लगातार कहता रहा। तो अब उस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले इसको पूरी तरह से समझते चलिए। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी कंपनियों को अमेरिका का खिलौना नहीं बनने देगा। तो ट्रंप जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कह रहे हैं, चीन उसे इकोनॉमिक टेररिज्म कह रहा है, आर्थिक आतंकवाद कह रहा है। चीन का यह नया कानून कागज नहीं, बल्कि उन कंपनियों के लिए डेथ वारंट है जो अमेरिका की धुन पर नाचती रही हैं। अमेरिका ने इशारा किया और कारोबार बदल लिया। अब अगर वॉशिंगटन ने ईरान के तेल पर हाथ डाला तो चीन उसके बदले में अमेरिकी कंपनियों का गला घोंट देगा। यह कानून यह करता है, यह कूटनीति नहीं, एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर है दोस्तों। अमेरिका को हिला देने वाली बात है। ये वैसे आपको नहीं दिखेंगे आग के गोले की तरह, ईरान और खाड़ी में जैसे आप देखते रहे, ईरान इजराइल में देखते रहे, ईरान अमेरिका में देखते रहे, वैसा दिखेगा नहीं, लेकिन असर उससे कहीं घातक होगा। अमेरिका अगर झुक रहा है तो इसी इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से झुक रहा है। तो फिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जिस पर सीधा इसका असर पड़ेगा? चीनी कंपनियां जो ईरान से कारोबार करती रही हैं, हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, ये चीन की सब बड़ी कंपनी है, टीपॉट रिफाइनरी है। अमेरिका ने इसे शैडो फ्लीट के जरिए अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का दोषी माना था, इस पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा शेंडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप, शेंडोंग प्रांत की प्रमुख रिफाइनरी है जो लंबे समय से अमेरिकी रडार पर थी। हेबाई शिन्हाई केमिकल ग्रुप, यह कंपनी अमेरिकी पिछले साल से ही अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रही थी, लेकिन चीन के नए कानून ने इसे अब आजादी दे दी है। शेंडोंग शेंकिंग्स केमिकल्स, ईरान से रिफाइनरी रियायती दरों पर कच्चा तेल लेने वाली एक और अहम रिफाइनरी है चीन की, यह भी अब आजाद है। अब तेल खरीदने को आजाद है। तेल ईरान से खरीदेगा, नहीं खरीद पाएगा, अमेरिका कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर अमेरिकी कंपनी पर चीन का कहर टूटेगा। शेंगवांग लुंकिंग पेट्रोकेमिकल्स, इस पर भी अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही नए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये तो हुआ कानूनी मिसाइल की बात जो चीन ने छोड़ दिया है अमेरिका के ऊपर। और वो अमेरिका देखिए क्या कर रहा है, चीन के आगे कैसे नतमस्तक हो रहा है, कैसे ईरान ने अमेरिका को ऐसे मजबूर कर दिया है कि वो मॉस्को और बीजिंग के आगे गिड़गिड़ा रहा है। कैसे चीन, अमेरिका ने एक तरफा कह दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को उसने खत्म कर दिया, यानी कि जो युद्ध चल रहा था हथियारों से युद्ध को अब उसने पूरी तरह से बंद कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। मार्को रूबियो ने कहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कहा है कि यह ऑपरेशन कंक्लूड हो गया क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। झूठ बोला है अमेरिका ने, अपनी इज्जत बचाने में लगा है अमेरिका। ना ही रिजीम चेंज हुआ, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हुए, ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुए, लेकिन एक तरफा युद्ध खत्म किया है और हॉर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है। और चीन में कौन जाकर बैठा है? अरागची बैठे हैं, ईरान के विदेश मंत्री। और चीन में कौन पहुंचने वाला है इस महीने के मध्य तक में, 14-15 मई को? डोनाल्ड ट्रंप। और उससे पहले सीधा सीधा एक तरफा युद्ध से वापसी। तो आप समझिए कि सबके क्या मायने हो जाते हैं। मायने ये होते हैं दोस्तों कि अब चीन समझौता करवाएगा अमेरिका और ईरान के बीच में। रूस समझौते की पटकथा लिख चुका है। अरागची पहले पुतिन से मिल चुके हैं। अब अरागची इस वक्त चीन में बैठे हुए हैं, वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, वांग यी से। और इसी बीच में अमेरिका अगर विड्रॉ कर रहा है युद्ध से और चीन को कह रहा है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए आप ईरान से बात करिए, ईरान पर दबाव बनाइए, तो दरअसल ये जो बैक ट्रैक किया है अमेरिका ने, उसके पीछे का खिलाड़ी कौन नजर आ रहा है? चीन नजर आ रहा है। चीन ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि आप पीछे हटिए, पहले युद्ध का मोर्चा छोड़िए, आप पहले, जो ईरान की शर्त थी कि पहले हमले बंद हो फिर बातचीत की शुरुआत होगी। तो चीन ने कह दिया कि पहले आप युद्ध खत्म कीजिए, युद्ध खत्म करने का ऐलान कीजिए। और अमेरिका ने तुरंत कहा यस सर। और मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री ने आकर के कह दिया सीधे सीधे कि हम एपिक फ्यूरी को खत्म कर रहे हैं। देखिए कैसे अब हॉर्मुज में लुटिया डूबी है दुनिया के बादशाह खुद को बताने वाले अमेरिका की। और अब चीन के इशारे पर, रूस के इशारे पर कैसे नाच रहा है चीन।
और वही अमेरिका कह रहा है अब जो दुनिया भर से मदद मांग ली, नाटो से, अपने करीबी दोस्तों से मदद मांग ली, कोई नहीं आया हॉर्मुज खुलवाने के लिए। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई हॉर्मुज में उतरने की। अमेरिकी नेवी ने कह दिया कि ये तो किलर बॉक्स है, यहां पर उतरेंगे तो हमारे जहाज डूब जाएंगे। तो चीन से कह रहा है, और चीन कौन है अमेरिका के लिए? अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, अमेरिकी CIA की रिपोर्ट, अमेरिकी नेशनल जो सिक्योरिटी रिपोर्ट जो हर साल आती है वहां पर कि दुनिया में कहां पर किस तरह का खतरा कब होने वाला है, वो हर साल दर साल बता रहा है कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा है, आज का भी भविष्य का भी। और पूरी सारी रणनीतिक तैयारी, सामरिक तैयारी, युद्धों की तैयारी, हथियारों की तैयारी अमेरिका के आज के दिन में है किसी से निपटने के लिए, तो वो चीन है। और ईरान में आकर क्या हो गया कि अब चीन के आगे अमेरिका झुक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं समझौता करवाने के लिए। समझौता कौन करवा रहा है? चीन करवा रहा है। उसकी स्क्रिप्टिंग किसने की है? रशिया ने की है। ईरान क्या खेल रहा है? तो ये चीन, रूस और ईरान की बिसात में अमेरिकी बादशाहत को चकनाचूर कर दो, हमेशा के लिए अपने खतरे को खत्म कर दो, हमेशा के लिए अमेरिकी हमले का जो खतरा मंडराता रहा था ईरान के ऊपर में, उसको अपने से दूर कर दो। तो समझौता क्या होगा? अब इस फांस में जब फंसे हैं भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सुपर पावर ईरान, चीन और रूस की बिसात में, और समझौता अगर बीजिंग में से निकल रहा है, स्क्रिप्टिंग अगर मॉस्को में उसकी हो रही है, बैकग्राउंड में ब्रिक्स के देश सारे खड़े हैं जो डी-डॉलराइजेशन के लिए पहले से लड़ रहे हैं और सारे रास्ते निकाल रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? यह समझौता कैसा होगा? जो अमेरिका के खिलाफ होगा और रूस, चीन, ईरान के पक्ष में होगा। डॉलर की स्थिति कमजोर होगी। चीन अमेरिका को कहेगा कि हम ईरान से समझौता करवाते हैं, तुम हमें साउथ एशिया में, पैसिफिक में, चाइना सी में तुम दखल नहीं दोगे। यह होगा। ताइवान के साथ अगर हम अपने मामले को सुलझाते हैं तो वहां पर तुम दखल नहीं दोगे। यह मनवाएगा चीन। रूस क्या मनवाएगा? यूक्रेन में हम 4 साल से तुमने हमको फंसा रखा है, तुम मजबूती दे रहे हो, तुम हथियार दे रहे हो, तुम ताकत दे रहे हो यूक्रेन को, तो रूस कहेगा कि तुम वहां से किनारे हो जाओ तो हम समझौता होने देंगे, वरना नहीं होने देंगे। ईरान क्या कहेगा कि आइंदा कसम खाओ कि आइंदा ईरान की तरफ रुख नहीं करोगे। भले ईरान मान जाए इस पर कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम नहीं बनाएंगे, लेकिन साथ में यह भी मनवा लेगा कि सारे हमारे संपत्ति जितने तुमने फ्रीज कर रखे हैं उनको हटाओ, सारे जो हजारों सैंक्शन लगा रखे हैं उसको खत्म करो, और दुनिया के सामने कान पकड़ के उठक बैठक करके कह दो कि आज के बाद ईरान के खिलाफ कोई भी जंग नहीं छेड़ेंगे, ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। यह समझौता होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के जरिए बात करने का मतलब यही था कि चीन जो चाहे करवा सके, रूस जो चाहे करवा सके। तो ये जो अचानक से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हुआ है, हॉर्मुज में गुहार लगाई है अमेरिका ने कि चीन से कि आप हॉर्मुज खुलवा दीजिए, और अब समझौते की गुंजाइश बनती नजर आ रही है, तो तब यह हो रहा है जब दुनिया का क्रम बदल गया है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। चीन के आगे, जिनपिंग के आगे झुकने पर मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोई चारा जब नहीं बचा है तो अपनी सबसे बड़े राइवल, सबसे बड़े दुश्मन, उसके घर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे गुहार लगा रहे हैं और उसके कहे तरीके से समझौते के लिए मजबूर हो रहा है अमेरिका। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि जिनपिंग के आगे झुके ट्रंप, और जो नहीं लिख रहा हूं, जो लगातार लिखता रहा हूं कि पुतिन के आगे, पुतिन के, जिनपिंग के, रूस के, चीन के, ईरान के फांस में फंसकर अमेरिका अपनी बादशाहत को गवा चुका है। अब तक जो आप दुनिया देख रहे थे पिछले 4, 5, 6 दशकों से कि अमेरिका की बादशाहत में चल रहा था, जब तक यूएसएसआर था तब तक तो फिर भी बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी 2 हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी, यूएसएसआर और अमेरिका। लेकिन जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ, 13 देशों में बटा यूएसएसआर, उसके बाद से एक छत्र राज अमेरिका का चल रहा था, यानी 80 के दशक से। और अब यह खत्म हो जाएगा। अब चीन, अगर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा
तो चीन कार्रवाई करेगा। अब अमेरिका अगर किसी देश पर हमले की कोशिश करेगा तो वो देश उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान ने वो रास्ता खोल दिया है। और अब किस मुंह से अमेरिका किसी देश पर कोई कार्रवाई की बात करेगा? अमेरिका की सैंक्शन को अब कोई नहीं मानेगा। एक पैरेलल इकोनॉमी का रास्ता खुल चुका है जिसको ब्रिक्स ने खोला है। ब्रिक्स मतलब तमाम वो 21 देश, चाहे वो ब्राजील हो, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो और साउथ अफ्रीका हो और तमाम जो देश हैं, 21 देश कुल मिलाकर के हैं, जो जिसमें 11 देश हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 इस वक्त पार्टनर कंट्रीज हैं। सबके सब पैरेलल इकोनॉमी। तो अब तक जो अमेरिका धौंस जमाता रहा था कि मेरी मानो वरना हम सैंक्शन लगा देंगे, मेरी मानो वरना हम टैरिफ लगा देंगे, अब वो दौर खत्म होने जा रहा है दोस्तों। और अपने सबसे बड़े राइवल्स के इसकी स्क्रिप्टिंग पर साइन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और तब जाके उनको यहां से हॉर्मुज से निकलने दिया जाएगा और ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। यह तय हो गया है। इसीलिए बीजिंग में सब कुछ तय हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं। और कानूनी मिसाइल छोड़ रहा है, चीन ने छोड़ दिया है और कह दिया है कि तुम्हारे सैंक्शन की ऐसी की तैसी, तुमने सैंक्शन लगाया तो हम कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं। ईरान के युद्ध से क्या हासिल हुआ? ईरान के युद्ध से दुनिया बदल गई। ईरान का बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार खड़ा था। ईरान ने अपनी कुर्बानी दी है, ईरान ने अपना नुकसान उठाया है, लेकिन उसने ग्लोबल साउथ के लिए रास्ता खोल दिया है। अमेरिकी बादशाहत को चकनाचूर कर दिया है और अब ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है शी जिनपिंग के आगे, व्लादिमीर पुतिन के आगे। आप समझ रहे हैं किस तरह से ईरान ने दुनिया बदल दिया है। और आने वाले दिनों में जब अमेरिकी खतरा खत्म होगा ईरान के ऊपर से, तो वो दिन दूर नहीं जब ईरान न सिर्फ फिर से उठ खड़ा होगा, बल्कि ईरान एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और दुनिया में अब अमेरिका की नहीं चलेगी तो हर देश की चलेगी। ओपन वर्ल्ड होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, सब मिलकर दुनिया को चलाएंगे। कोई किसी एक की दादागिरी अमेरिका जैसे देश की नहीं चलेगी। तो बताइए दोस्तों, आप भी अब सहमत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा है चीन के आगे, रूस के आगे और सबसे ज्यादा ईरान के आगे, और बादशाहत खत्म हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। और ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।